हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपका अपना चैनल GK to Z स्टडी पे। और आप लोग स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिना कोई टेंशन लिए। तो आज जो है संबंधित है टॉपिक अधिगम से संबंधित है, लर्निंग से। ठीक है, अधिगम से संबंधित है टॉपिक। इसको आप लोग पूरा देखिए, वीडियो को समझिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए। तो पियाजे के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, पियाजे के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है। तो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। जन्म से 2 वर्ष तक होती है ये पहली अवस्था है ये। दूसरा है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूल योजना वर्ष कब शुरू किया गया था। IT स्कूल योजना वर्ष कब शुरू किया गया था। भारत सरकार कंप्यूटर आधारित, मतलब कंप्यूटर के द्वारा बच्चों को सिखाना है, कंप्यूटर का नॉलेज देना है। तो IT स्कूल योजना आरंभ किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो वर्ष 2004 में आरंभ किया गया था इस योजना को। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष दिया गया। 2009 में। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 2009 में दिया गया। शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष निकाला गया। शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष निकाला गया। 1998 में। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार वर्ष किस वर्ष लागू किया। 2009। मतलब कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। तो ये 2009 में इसे लागू किया गया भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण व खोज का सिद्धांत किसने दिया था। तो पियाजे ने दिया था। मतलब बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण व खोज का सिद्धांत पियाजे ने दिया था। ये क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है और लगभग हर वर्ष आता है पियाजे से। और ये NCF 2009, ये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है। मतलब ये क्वेश्चन आना ही है, फिक्स है। पियाजे हुआ, NCF 2005 हुआ, सब क्वेश्चन है, आना ही है। और ये जीन पियाजे का 4 अवस्था जो है, वो पहला अवस्था संवेदी क्रियात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक। दूसरा का पूछ लेगा, दूसरा अवस्था का पूछ सकता है। एक क्वेश्चन इससे फिक्स है जीन पियाजे की 4 अवस्था से। अब देखिए, इंद्रजनित गामक अवस्था जीन पियाजे जन्म से 2 वर्ष तक, मतलब बच्चों इसमें इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। इंद्रजनित गामक अवस्था सुन के, देख के, छू के, तो छोटा बच्चा यही तो कर सकता है, अनुकरण करके किसी भी वस्तु को, खिलौने के छू के, देख के सीखता है। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहलाया जाता है। अब ये है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय पियाजे को जाता है। पियाजे ने कहा है कि छोटा बच्चा जो होता है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो इसका श्रेय पियाजे को जाता है। तो पियाजे ने इसका खोज किया था। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में सामाजिक कारक पर अधिक बल देता है। मतलब वाइगोत्स्की जो है बच्चों के सामाजिकरण, सांस्कृतिक अंतःक्रिया
इस पे ज़्यादा बल दिया, जबकि जीन पियाजे ने नहीं। वाइगोस्की का कहना है बच्चे समाज में रहकर सीखते हैं। बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना का संबंध उसके विकास की किस शाखा में होती है? किशोरावस्था में। बच्चे में आधारहीन आत्म चेतना का संबंध उनके विकास के किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में, जो कि ये जीन पियाजे का अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष उसमें होती है। वातावरण के अनुसार स्वयं के ढालने की क्रिया को क्या कहते हैं? अनुकूलन। मतलब वातावरण जैसा रहेगा बच्चा वैसा ही ढल जाएगा, तो इसको अनुकूलन कहते हैं। ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह में सक्रिय कब होते हैं? किशोरावस्था में। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह में सक्रिय कब होते हैं? किशोरावस्था की उम्र में बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं, एक साथ जाना, एक साथ बैठना, दोस्तों का होना, बहुत सारे दोस्त भी हो जाते हैं। ठीक है। बच्चों में भाषा का विकास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल, जो कि तीसरा अवस्था है, ये 10 से 13 वर्ष के तक होता है। कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं दी हैं। ठीक है। पूर्व परंपरागत अवस्था, पर परंपरागत अवस्था और एक है परंपरागत अवस्था। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? जैविक पहलू की उपेक्षा होती है। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत बताया? तो नैतिक विकास के चरण, 3 चरण दिए इन्होंने कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के। ठीक है, जो कि आगे आप लोगों को बता दिया गया। पियाजे के अनुसार कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? सामाजिक अनुभव है ना, व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करेगा सामाजिक अनुभव, पियाजे के अनुसार। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणाओं में बदलाव की प्रक्रिया को कहते हैं। मतलब नया ज़माना जो है, नवीन जानकारी, नई खोज, मतलब इसको शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में जो बदलाव की प्रक्रिया को, मतलब अभी जो बदलाव है उसकी प्रक्रिया को क्या करें? आत्मसातकरण। आत्मसातकरण। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष तक का बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। नहीं, मूर्त नहीं हुआ है। ये इसमें कहा गया है, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष तक का बच्चा किस संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक। देखिए, ये जो है डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्थीमिया, ये विकार है, लेखन संबंधी, पठन संबंधी, ये सब विकार है जो कि निश्चित है क्वेश्चन आना। अब डिस्ग्राफिया क्या है? ग्राफिया मतलब लेखन संबंधित है। कोई ग्राफ है, पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ है तो उससे आप इंडिकेट कर सकते हैं लेखन से ही रिलेटेड है, कोई पैराग्राफ आपको लिखना है। तो डिस्ग्राफिया, ग्रा गया ना यहाँ पे, ग्राफिया, इसको जोड़ दीजिए। एक प्रकार का वैसा रोग है जिसमें बच्चा ठीक से नहीं लिख पाता है या उसकी लिखावट अच्छी नहीं होती है, तो ये डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है। ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे डिस्कैल्कुलिया।
कैलकुलिया, कैलकुलेशन, मिलता जुलता है ना, कैलकुलिया, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किस में होगा? मैथ में होगा, गणित सीखने में होगा। इनमें बच्चे गणित को समझने में असमर्थ रहते हैं, ठीक है। इसे नुमलेक्सिया भी कहा जाता है, डिस्कैलकुलिया को नुमलेक्सिया भी कहा जाता है, मतलब गणित सीखने में असमर्थ रहते हैं। संबंधवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक। संबंधवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत है थॉर्नडाइक के सिद्धांत। मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट है एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक है। एसआर थ्योरी के जन्मदाता। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिए। आवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। सबको याद कर लीजिए आप लोग। अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया? ये भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। और डिस्थीमिया जो डिजीज़ है, तनाव की स्थिति होती है, इसमें तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और ज़्यादा स्ट्रेस जो आ जाता है, इसको ही डिस्थीमिया कहा जाता है, ठीक है। और डिस्मोर्फिया जो है, डिस्मोर्फिया डिजीज जो है, ये कब होता है? इसमें शारीरिक दोष को व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से तुलना करता है। किसी व्यक्ति के शरीर में शारीरिक दोष है और वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के शरीर से तुलना कर रहा है, शारीरिक दोष, तो इसे डिस्मोर्फिया कहते हैं।